कहानी आगे बढ़ाने के लिए रास्ता चुन लिया गया है विद अ टोटल ऑफ 1804 वोट्स। दूसरे रास्ते को चुना गया है, मीनिंग डिटेक्टिव प्रणव विल डिनाई द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर साहब एंड ही विल डिसाइड टू स्टे इन स्कूल। और इससे पहले कि पेरेंट्स आए, बच्चों से इन्वेस्टिगेट करके, खास कर रिया और अब्बास से इन्वेस्टिगेट करके वो क्या बात थी जो उसे लग रही थी कि वो लोग छुपा रहे हैं, उसे बाहर निकालना था। कमिश्नर साहब का ऑर्डर डिनाई करना सही डिसीजन था ना? एपिसोड आगे बढ़ने दीजिए। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द वेरी फर्स्ट स्टोरी ऑफ हमारी इस कहानियां नहीं कहानियों की खेल का सीरीज विच इज कॉल्ड एज फिर क्या हुआ। और हमारे आज के एपिसोड का नाम है, हमारी कहानी का नाम है अ मिडनाइट टेक्स्ट एपिसोड 3। और हाँ, इससे पहले आप इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, अगर आपने एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुन लेना, बिकॉज ये स्पॉयलर्स से भरा होगा। ये कहानी कंटिन्यूएशन में चल रही है, बाकी आप समझ गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। प्रणव उन दोनों बच्चों से, एक्चुअली वो चारों बच्चों से दोबारा पूछता है, लेकिन कुछ रिटर्न में मिलता नहीं है। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि रिया और अब्बास कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतीक और श्रेया के सामने कुछ बताना नहीं चाहते। पॉसिबल है, लेकिन कैसे इन दोनों को कंफर्टेबल महसूस कराएं समझ नहीं आता। तो यहाँ पे डिटेक्टिव भाई साहब को एक आइडिया सूझता है। प्रणव प्रणव तो मैं हूँ, प्रतीक और श्रेया, राइट? आप दोनों एक मिनट यहाँ रुकिए एंड प्लीज़ अब्बास एंड रिया, आप लोग एक मिनट ज़रा बाहर इंतज़ार कीजिए। अब अब्बास और रिया को बाहर किया जाता है और दोनों के बाहर निकलती नर्वसनेस जो थी वो छप्पर फाड़ कर निकल चुकी होती है। क्यों? क्योंकि जब मेरे से झूठ मत कहना वाली बात डिटेक्टिव साहब बता रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की आंखों में एकदम नज़रें मिलाकर ये चीज़ कहते हैं, और वही 2 लोग इस वक्त क्लासरूम से बाहर निकाले गए थे। प्रणव प्रतीक और श्रेया से कुछ सवाल जवाब करता है, कुछ देखता है, कुछ परखता है, बट खैर पूरे 10 मिनट हो जाते हैं और उसके बाद प्रतीक और श्रेया को बाहर जाने के लिए कहता है। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं, उनके आपस में कोई कन्वर्सेशन ज़्यादा हो ना पाए, इसलिए इमीडिएटली अब्बास और रिया को अंदर भेजने के लिए कहा जाता है। दोनों के दोनों अंदर आते हैं। हाँ जी, आइए बैठिए बैठिए। ना बैठो। तो देखो यार, वो दोनों तो अब नहीं है, तो अब सीधे सीधे बिना किसी झिझक के बताओ मुझे कि हुआ क्या था। सर मतलब क्या हुआ, एज इन लाइक, अरे भाई तुम दोनों ने क्या किया? मतलब सुरभि जो है वो है नहीं है, इज शी सेफ, या फिर देखो तुम दोनों इन्वॉल्व तो हो, तो अब क्या किया ये मुझे बता दो ताकि इस केस को मैं थोड़ा जल्दी आगे लेके जा सकूं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम दोस्त हैं, हम तो सारे के सारे। एंड सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमने किया? एंड तो कुछ बोलना। तो उसकी इमीडिएटली आवाज़ जो है हाई पिच पे पहुंच जाती है। अब्बास गेट्स एक्सट्रीमली नर्वस, रिया की रोने जैसी हालत हो जाती है। वो क्या करे क्या, ये यहाँ पे बोलता है तू भी बोल यहाँ। और ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा होता है इसे प्रणव एंजॉय करता है। और जब उनका वो नर्वसनेस जब अपने पीक पे होता है तो हंस के प्रणव बोलता है, मुझे पता है कि शायद तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम दोनों की जो हरकतें हैं, तुम दोनों जो ये आंखों से चोरी छुपे जो भी कर रहे हो ना, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी लॉयर, कोई भी जज यही कंक्लूड करेगा दैट गारंटीड तुम दोनों इस केस में इन्वॉल्व हो। मुझे फंसाने में वक्त भी नहीं लगेगा। देखो बच्चे, प्लीज इस चीज को समझना, अगर तुम दोनों इन्वॉल्व हो तो मैं फंसा के ही मानूंगा, बट इफ यू आर इनोसेंट, मैं बहुत आसानी से तुम लोगों को बचा सकता हूं। द डिसीजन इज योर्स। यू हैव 10 सेकेंड्स, क्योंकि उसके बाद अगर मैं इस कमरे से बाहर गया तो माफ करना, बट
डिटेक्टिव प्रणव की ये स्ट्रैटेजी जो थी, दिस वर्कड लाइक अ चार्म ईजिली, क्योंकि 5 से 6 सेकंड के अंदर अब्बास जो है वो बोल पड़ता है, सर वो सर देर इज़ समथिंग सर, क्या है, हम इन्वॉल्व वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सर वो सर यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप प्रतीक को कुछ नहीं करेंगे. इफ़ ही इज़ इनोसेंट मैं कुछ भी नहीं करूँगा. सर वो रिया बस हाँ में सर हिला देती है. सर वो आपने बोला था ना कि वो लाइक करते हैं हमारे, मतलब फ्रेंड सर्कल जो है उसमें कोई मतलब हम आपस में किसी को कोई मतलब प्यार वगैरह ऐसा कुछ भी अगर है तो सुनो अब्बास, आराम से, ठीक है, आराम से, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, टेल मी एवरीथिंग क्लियरली एंड प्लीज डू नॉट मिस एनी पॉइंट. यस सर. पानी चाहिए? नहीं सर. बोलो सर. वो आपने पूछा था ना वो लव, कोई हम लोगों के ग्रुप में ऐसा कुछ है, तो सर वो एक्चुअली में क्या है कि सुरभि जो है सर वो प्रतीक को सर बहुत मतलब उसका बहुत बड़ा क्रश है, मतलब वो बहुत लाइक करती है. और अभी मतलब सर क्या है कि वो प्रतीक जो है सर उसको क्या पता नहीं है इन सब के बारे, उसको पता नहीं है. वेट, ऐसा कुछ है क्या कि सुरभि ने प्रतीक को प्रपोज किया और फिर उसने मना कर दिया तो वो नाराज़ हो गया? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर. उसको कोई आइडिया तक नहीं. वो क्या है सर, वो थोड़ा सा ना सर वो भोला टाइप का लड़का है, उसको कोई क्लू नहीं है कि वो मतलब कुछ इस तरह का इंटेंशन है और समथिंग. और सर हम लोग भी ना मतलब इतना कुछ अभी इन्वॉल्व, मतलब सर जनरली हम थोड़ी टांग वांग खींचते हैं ना दोस्त लोग, लेकिन हम इनके केस में सर इसलिए नहीं खींच रहे थे बिकॉज सर अब कुछ महीने तो बचे हुए हैं, मतलब 12th के. अब सर वो कुछ महीने का रिलेशनशिप होगा और फिर वो सुरभि जो है वो फॉरेन पढ़ने के लिए जा रही है, वो लॉन्ग डिस्टेंस. सर कोई मतलब नहीं है इन सब का. तो सर वो ये सब है तो हम लोग भी उतना इन्वॉल्व नहीं हुए. लेकिन सर वो क्या हुआ कि 2 एनुअल टाइम पे ही हुआ ना ये. रिया अपना हाँ में सर हिला देती है. सर वो एक्चुअली में हम लोगों का एनुअल फंक्शन था अभी मतलब 2 हफ्ते पहले. तो सर वो उस एनुअल फंक्शन से पहले के जो पूरा 1-1.5 महीना था सर वो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स टाइप का ही जाता है ना. मतलब वो क्लासेस चलती हैं, कोई सब कोई प्रिपरेशन में लगे हैं, टीचर्स, बच्चे. तो सर वो उस टाइम पे ना सर लाइक हम लोगों का जो ग्रुप था वी स्पेंड लाइक हम लोग अच्छा टाइम साथ में बिताते थे. और सर क्या है कि हम लोग सब ड्रामा में भी सब, प्रतीक जो है, प्रतीक और सुरभि दोनों ड्रामा में भी थे. तो वो दोनों सर क्या वहाँ पे टाइम स्पेंड किया. तो सर उसकी जो फीलिंग्स थी वो सर थोड़ी मतलब सर तो फिर ओके अब्बास, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट ये इस मिसिंग केस के साथ कैसे कनेक्टेड है? सर वो एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले सर वो सैटरडे रात को ना क्या है कि सर रिया ने ग्रुप में एक मैसेज डाला था. अरे मैंने नहीं डाला था मैसेज यार, मैंने बोला था ना तुमको, तुम लोग मानते क्यों नहीं हो मेरी बात? क्या और वो इतने में रिया जो है रोना शुरू कर देती है. क्या हुआ क्या यहाँ पे प्रणव समझ में नहीं आता. वो तुरंत उसको वहाँ पे पानी वानी रखा हो तो नॉर्मल करता है कि अरे नहीं ठीक है ठीक, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है. रिया जो है कुछ बोल रहे थे, वो बोल रही है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी पूरी आवाज़ भरी हुई है. क्या अरे सुनो, तुमको पता है क्या वो क्या बोल रही है? तो बेटा तुम बताओ. रिया सुनो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये जो बोल रहा है उसमें कुछ तुम्हें ऐड ऑन करना होगा तो तुम बता देना बीच में आके, बाकी कुछ नहीं हुआ. उसको पानी पिलाता है. प्रणव को समझ में नहीं आता, अचानक से ये टेक्स्ट वाली बात निकल के आ रही है और इसका क्या रिलेशन हो रखा है इससे. अब्बास इतने में बताना शुरू करता है. सर एक्चुअली में सर सैटरडे रात को इसके अकाउंट से कुछ मैसेज गिरे थे हमारे ग्रुप में. सर हम लोग का एक फ्रेंड्स वाला ग्रुप है, तो सर उसमें ना इसने एक, और इतने में अब्बास जो है वो अपना फ़ोन निकालता है और वो ग्रुप खोल के वो मैसेजेस दिखाता है और प्रणव उन मैसेजेस को देखता है. सर एक्चुअली में सर हम ग्रुप में ना कभी भी इस तरह की कोई भी बात नहीं करते थे, क्योंकि सर वो मतलब जब उसको पता ही नहीं है प्रतीक को तो फिर हम क्या. तो सर क्या हुआ कि हमें जब पता है कि सुरभि काइंड ऑफ उसे लाइक करती है तो हम थोड़ा इन सब टॉपिक्स को ना इवेड करते थे. लेकिन सर रिया के अकाउंट से सर ये कुछ मैसेजेस गिरे थे. और यहाँ पे बात आपके अकाउंट से मतलब आपने ये कुछ, सर मैंने कोई मैसेज नहीं किया है सर, ये मेरा अकाउंट हैक हो गया था. अब हैक करके कोई इस तरह के मैसेजेस क्यों भेजेगा? क्योंकि ये काफ़ी पर्सनल मैसेजेस थे, एक फ्रेंड सर्कल के होने वाले काफ़ी इंटीमेट मैसेज थे. उनको हैकर ये बकवास थोड़ी करेगा बैठ के, वो कुछ और काम करेगा अकाउंट हैक करके.
क्या बोलना है यहाँ पे, उसकी बात पे भरोसा करना है नहीं करना है। और अब्बास यहाँ पे इस कहानी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। सर दरअसल प्रॉब्लम ये हो गई कि जब उसने सर ये मैसेजेस डाले तो मैंने इमीडिएटली सर रिया को ना पर्सनल में डीएम किया कि वो इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि सर वो यार इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब नॉर्मल होता है दोस्तों के बीच में थोड़ी टांग खिंचाई करना, और कभी कभी तो मतलब चलता है इसमें। सर एक्चुअली में सर सुरभि बहुत छुई मुई सी लड़की है, मतलब वो छोटी छोटी बातों को सर बड़ा बुरा मान जाती है। और क्या ना थोड़ा मतलब पैम्पर्ड रही है सर वो हमेशा से। तो हाँ, जब इसने इस तरह के मैसेज डाले तो सर एक तो इसके लिए भी बहुत आउट ऑफ कैरेक्टर था, क्योंकि हम उसके टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं करने आता था। तो सर जब ऐसे कोई, फिर ये भी सर उसने संडे को कोई रिप्लाई नहीं दिया, और फिर सर अब मंडे को हम पहुँचे तो सुरभि एब्सेंट थी, तो हमें लगा नॉर्मल है। लेकिन अब फिर सर उसके बाद फिर वो सब पूरा इंसिडेंट हो गया सर। तो ग्रुप में मैसेजेस भेजे गए थे, एक फ्रेंड्स ग्रुप में, एक ऐसे ग्रुप में जिसमें अब्बास ने रिया को क्यों मैसेज करके रात में बोला कि वो इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अब्बास जब उसने मैसेज डाले तो सुरभि सीन कर रही थी, लेकिन ग्रुप में कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। इस बात के डर से कि अरे ये बुरा तो नहीं मान रही करके अब्बास ने रिया को पर्सनल भी मैसेज किया, लेकिन वो मैसेज रिया ने मंडे को पढ़ा, वो भी जब स्कूल का वो सारा इंसिडेंट हुआ और उसे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद प्रणव की आंखें, उसका दिमाग सब एकदम जैसे कि घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर देता है, बिकॉज दिस कुड बी समथिंग वेरी बिग, या फिर नथिंग एट ऑल। डिटेक्टिव भाई साहब जो हैं वो तुरंत के तुरंत प्रतीक और श्रेया को कमरे के अंदर बुलाते हैं। वो दोनों अंदर आते हैं, देखते हैं भैया यहाँ बैठ के रिया रो रही है। अब ये भी पैनिक में हुआ तो हुआ कितने टाइम में। और फिर जब उन्हें ये सब पता चलता है तो प्रतीक जो है ही वाज इन एब्सोल्यूट शॉक, कंप्लीट डिनायल कि नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो क्या ये। लेकिन उसके दोस्त फिर उसको समझाते हैं, और जब वो उसे समझाते हैं तो प्रतीक भी एक मिनट शांत बुद्धि के साथ एनुअल फंक्शंस में हुए जो इवेंट्स थे, जिस तरह की उसकी बात हुई थी सुरभि से, उसको एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसको डर लगता है, अरे भाई केस के अंदर मैं इन्वॉल्व हो जाऊँगा क्या, मतलब वो मिसिंग हो गई है ये क्या। इस पूरे टाइम पे प्रणव सिर्फ प्रतीक के चेहरे को देख रहा होता है, बिकॉज उसे वाकई में ये जानना था कि प्रतीक को वाकई नहीं पता था या फिर। बट प्रतीक्स केस वॉज क्वाइट जेन्युइन। पेरेंट्स जो थे वो आने को थे, ऑलरेडी ये सब करने को आने में 40 मिनट जो थे इनके बीत चुके थे। बिफोर द पेरेंट्स कम प्रणव को वहाँ से निकलना था, क्योंकि अगर वो आ जाते और ये बातें पता फिर वो एक अलग नाटक खड़ा होता, एंड ही डिड नॉट हैव द टाइम। इमीडिएटली रशेस बैक टू द ऑफिस। वहाँ पे जो कमिश्नर साहब हैं उनके पास पहुँचते हैं। सर दरवाज़ा धीमे से खोल के तुरंत पहली लाइन होती है अपॉलॉजी। सर आई एम रियली सॉरी, एक बहुत मेजर लीड मिला है, एंड आई थिंक प्रणव वी हैव लॉस्ट द केस। आई एम सॉरी, आई कॉल्ड यू, बट सर वो एक्चुअली में वो जो पेरेंट्स हैं सर, वो मतलब बच्चों के पेरेंट्स को सर उनको बुला लिया था, एंड सर वंस यू कम दी यू नो सर वो लॉयर्ड अप हो जाना, फिर बच्चों को बोलने नहीं देना ये वो, एंड सर टाइम नहीं था। तो आई एम सॉरी प्रणव, बट सर वो अगर आप अलाउ करें तो मैं थोड़ा पर्सनल अपने साइड से एक अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। सौरभ हैज़ इशूड इन न्यू, आई कांट, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गलती से भी कुछ मत करना, बिकॉज इट विल रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर नॉट जस्ट यू बट फॉर द एंटायर डिपार्टमेंट नाउ। सौरभ हैज़ इशूड अ न्यू क्या था, NIIO, नो इंटरफेरेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, जिसको नियो कहा जाता है। इस दुनिया में नियो का एक बहुत सिंपल सा खेल था कि अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस अगर अपने लिए एक नियो इशू करवा लेती है मंत्रियों को यूज करके, बिकॉज दिस पावर वाज विद द मिनिस्टर्स, तो दूसरे डिपार्टमेंट्स ऑफ पुलिस कैन नॉट इंटरफेयर इन देयर केस एट ऑल। अगर गलती से भी करने की कोशिश करी तो उसके रिपरकशन सिर्फ उस एक डिटेक्टिव या उस एक इंस्पेक्टर पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में पड़ते थे, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज were quite severe. In other words, Pranav was off the case. The department was off the case. सर अगर मैं यूज़ नहीं कर सकता तो कैन आई जस्ट गिव दिस इंफॉर्मेशन टू सौरभ, एंड अगर वो लोग वहाँ से
ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई, एक बच्ची की जान है अभी रिस्क पे. इफ सौरभ का ईगो अलाउ करता है तुमसे एक हेल्प लेना तो फॉर श्योर. सर आई एम प्रणव, प्रणव मैंने कितनी बार तुम्हें एक ऑफिशियल ऑर्डर दिया है टू डू समथिंग. सर वो ऐसा, हैव आई नॉट गिवन यू द फ्रीडम टू डू हाउ एवर यू वॉन्ट टू सॉल्व द केस. हमेशा मैंने तुमको एक तुम्हारी आज़ादी नहीं दी. यस सर, ऑलवेज. टुडे आई गिव यू एन ऑर्डर बट यू डिनाइड इट. चलो वो मैं झेल लेता, लेकिन पता है सौरभ ने ना जाने से पहले, यहीं बैठा था, जाने से पहले ही सेड कि मेरे अपने जूनियर्स मेरी इज्जत नहीं करते. वो चुभा प्रणव, वो चुभा. यू मे लीव. प्रणव अपना सर शर्म से झुका के कुछ भी नहीं बोलता और ऑफिस से बाहर निकल जाता है. जरा एक बात बताइए, आप अगर मेरे इस पेज पे नए आए हैं तो फिर मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं मानता. इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि आपने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि आपको मेरी कहानी सुनाने का तरीका नहीं पता, ये मेरी कहानियाँ कभी आपने सुनी नहीं. लेकिन अगर आप पुराने लिसनर्स हो तो क्यों चूज़ किया था सेकंड ऑप्शन? क्यों भूल गए जो बात मैंने ट्रेलर में भी कही थी कि मेरी कहानियों में बारीकियों का बड़ा खेल होता है. बारीकियाँ. मैंने कब कहा ऐसा कि हमारे जो डिटेक्टिव प्रणव भाई साहब है वो इस तरह के इंसान हैं कि अगर उनसे केस छिन गया तो वो अनऑफिशियल तरीके से भी केस को खोद के निकाल देंगे? ऐसा क्यों सोचा आपने? क्योंकि मूवीज़ में हीरो ऐसा करते हैं तो अपना भी मतलब ऐसा है बाइनोकुलर्स लेके बैठा होगा. मैंने बताया क्या, इस गेम में फैक्ट्स पे फोकस कीजिए. दूसरी बात, मैंने बार बार ये बात कही कि डिपार्टमेंट से केस छिन जाएगा. मान लेते हमारे प्रणव भाई साहब हीरो टाइप के इंसान निकलते और वो अनऑफिशियली सॉल्व करना चाहते भी, तो भी भाई अगर डिपार्टमेंट से ही केस चला गया तो कहाँ से केस को लड़ोगे? और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये ऐसी बातें नहीं है जो किसी के दिमाग में आई नहीं, आई ना. पहले जो रास्ता हमने जो जो हमने बता के रखा था उसके रिप्लाई में कई लोगों ने कमेंट किया है इस बात को. कितना ट्रू बात था, पर किसी ने याद ही नहीं किया, किसी ने पढ़ा ही नहीं उन्हें. किसी ने ये लिखा कि वो ट्यूशन्स के बाहर जाके भी तो बच्चों को इंट्रोगेट कर सकता है. यप, वो ट्यूशन के बाहर जाके भी बच्चों को इंट्रोगेट कर सकता था. लेकिन अब सोच के देखो कि आप लोगों ने प्रणव को क्यों चुना था. ये सारी बातें साइड में हटा दो. साइकोलॉजिकल गेम्स. ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अगर पेरेंट्स आ भी गए तो प्रणव अपनी चतुर बुद्धि लगा के, मैं बार बार जब कह रहा हूँ वो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं. 12th एक बहुत क्रिटिकल क्लास होती है. ऐसा नहीं लगा कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को बार बार थाने बुलवाया जाएगा, पढ़ाई जो होगी इफेक्ट होगी, ये सारी साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके वो पेरेंट्स को कन्विंस करता था कि चुपचाप यहीं पे सेटल कर जाओ करके. नहीं लगा ऐसा? चलो कोई बात नहीं. आगे बढ़ने से पहले बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी आप वोट करने जाओ तो हमेशा ना जो मैंने जो 2 रास्ते दिए या 3 रास्ते दिए उनके रिप्लाई में ना कुछ बहुत चतुर बुद्धि अपनी रीजंस डालते हैं. दूसरे रास्ते को चूज करने के भी रीजंस बहुत बेहतरीन थे, लेकिन जब ये रीजंस डालते हैं उन्हें पढ़ो. ये जो स्टोरीज की दुनिया में अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं ना, इनकी बातें पढ़ो, क्योंकि कई बार ये जो बता रहे हैं ना ये बहुत बड़ा हिंट होता है. और अगर किसी ने हिंट पकड़ लिया होता ना, चलो खैर कोई बात नहीं तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि हमारी कहानियों में और हमारी इस कहानियों के खेल में कोई सही और गलत डिसीजन नहीं है, लेकिन अच्छे और बुरे डिसीजंस हैं. एंड दिस वाज अ बैड चॉइस. अगर गलत रास्ता चुना होता, अगर बुरा रास्ता चुना तो उसके रिपरकशंस भी हैं. और रिपरकशंस क्या थे? कि उस केस को अगले 16 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं मिला. एब्सोल्युटली नथिंग. प्रतीक जो है वो इमीडिएटली सौरभ और सौरभ की टीम के साथ वो मैसेजेस और ये सारी बातें शेयर करने की कोशिश भी करता है, बट दे वर जस्ट नॉट रेडी टू लिसन टू हिम.
सौरभ का ईगो था यहाँ पे कि इसकी कही हुई इनके डिपार्टमेंट से कोई हेल्प हमें नहीं चाहिए, जो होगा हम अपनी दम पे करके निकाल लेंगे। और उनके उस ईगो क्लैश में एक लड़की जो 3 दिन से मिसिंग थी, अब वो 16 दिन से गायब थी। कोई रैंसम कॉल नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो शी वॉज नो मोर देयर। क्या पता आगे क्या होगा, आगे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि प्रणव का फोन बजता है। फोन पे नंबर एक ऐसे इंसान का जो सबसे अनएक्सपेक्टेड था, मिस्टर सौरभ। हेलो हेलो, इज दिस प्रणव स्पीकिंग? जी बोलिए। प्रणव, दिस इज सौरभ दिस साइड। आई डोंट थिंक कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, आप ऑलरेडी मुझे गाली दे रहे होंगे। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, आप बताइए ना सर, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? मदद? नाराज़ नहीं हो कि तुम्हारे डिपार्टमेंट से हमने केस ले लिया और ये सब? अरे सर, आप हमारे सीनियर हैं, यू आर अ गुड डिटेक्टिव योरसेल्फ। आई मीन, केस सर कोई भी सॉल्व करे, वो लड़की अगर मिल जाए तो सर दैट्स द बेस्ट थिंग। अच्छा जी, ऐसे ही नहीं, आपके पूजनीय कमिश्नर साहब आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे। हाँ, इट टेक्स अ बिग मैन टू फॉरगिव मी। वैसे माफ़ किया है या? सर माफ़ी क्या सर, हम वी आर ऑल पुलिसमैन। आई मीन, एनी लीड ऑन द केस सर? लीड? वेल प्रणव, आई वुड लाइक टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ यू इन पर्सन एट माई रेजिडेंस, अगर आपकी इजाज़त हो तो। प्रणव जो है वो श्योर कह देता है कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक मौका तो मिलेगा जाके मिलके कुछ अपने साइड ऑफ द स्टोरी बताने का। श्योर सर, आई विल कम, नो प्रॉब्लम। आप टाइम बता दीजिए। टाइम वैसे अभी आप जितनी जल्दी आ जाएं उतना बढ़िया रहता है। शाम है आज, वी डोंट हैव एनी गेस्ट्स। आई एम, यू नो माई रेजिडेंस राइट? शुड आई सेट यू द एड्रेस? नहीं सर, आई नो, नो प्रॉब्लम। प्रणव, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा प्लीज़। आपके जो माननीय कमिश्नर साहब हैं, आप उन्हें नहीं बताएंगे कि हमने आपको फ़ोन लगाया है, एंड आप बिना उन्हें बताए यहाँ पे आएंगे। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट, एंड आई विल बी वेटिंग एट माई रेजिडेंस। वो फ़ोन रख देते हैं। प्रणव 16 दिनों के बाद उस केस में एंटर कर रहा था। 16 दिन उस गलत डिसीजन के कारण कुछ बहुत बड़ा खोया है इस कहानी में हमने। लेकिन कुछ भी हो, केस को कंक्लूड करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, आगे बढ़ाना ज़रूरी है। और उस आगे बढ़ाने का एक छोटा सा रास्ता अब प्रणव के सामने था। लेकिन उसी के साथ प्रणव के सामने 2 रास्ते थे। Ladies and gentlemen, dear listeners and members of my little JD8 family, प्रणव भाई साहब के सामने जो 2 रास्ते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला रास्ता, वो कमिश्नर साहब को सबसे पहले फ़ोन करके इन्फॉर्म करेगा कि सौरभ का इस तरीके से भैया कोई मैसेज आया है, और कमिश्नर साहब क्या डिसाइड करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। दूसरी तरफ, जैसा सौरभ ने बताया, बिना कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म किए वो इमीडिएटली सौरभ के रेजिडेंस पे पहुंचेगा और वहां जाके देखेगा कि उसको दरअसल क्यों बुलाया गया था वहां पे, एंड ही विल फर्दर कैरी ऑन विथ हिज ओन विजडम। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत, आप लोगों के सामने है। द वोटिंग्स आर ओपन नाउ, द 48 आवर्स बिगिंस नाउ। इस एपिसोड में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दिया है, देख लेना। बाकी अगला जो एपिसोड है, विच इज़ एपिसोड नंबर 4, उसकी कीमत जो है वो हम लोगों ने तय कर दी है। अभी एज ऑफ नाउ हमारा जो ट्रेलर वीडियो है ऑफ अ मिडनाइट टेक्स्ट, उस पर 215 हो चुके हैं आप लोगों के स्टोरी शेयर्स के कारण। अगर हम उस पर 260 रीच कर जाते हैं आप लोगों के स्टोरी शेयर्स के कारण, तो हम लोग जैसे ही हमारी वोटिंग खत्म होती है अगले 2 दिनों के अंदर, उसके अगले 2 दिनों के अंदर एपिसोड नंबर 4 को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर कर देंगे। फिर ध्यान से, आराम से सोचना,
हर एक बात को समझना, क्योंकि जनाब कहानी की कीमत अदा करने का इंतज़ार रहेगा, और एक बार आपने कहानी की कीमत अदा कर दी तो फिर कहानी तो आगे बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। मैं सुनाने भी आऊँगा। सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे?